जय श्री राम एवरीवन। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो आपको ये जान करके थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कि ये जो इंसान है, इन्होंने आपको क्लियर ये बता दिया होगा कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो गया है, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और यहाँ पर इनके फीलिंग्स में भी ऐसा ही कुछ है कि ये अपने आप को उस रिलेशनशिप में अब नहीं डालना चाहते हैं। अब उसमें वो बिल्कुल ये नहीं वर्ड तो है ना, बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है उस रिलेशनशिप में। इमोशनल लेवल पर भी इनके मन में यही बातें हैं कि हाँ, वो रिलेशनशिप अब खत्म हो गया है। पर इनको ये पता है कि आप शायद उससे निकल नहीं पाएंगे या आप शायद उससे निकलना नहीं चाहते हैं, अभी भी आप वहीं फंसे हुए हैं। और ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं कि आप क्यों नहीं उससे बाहर आना चाहते हैं, क्यों नहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। सो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं अगर आप पूछें तो देयर इज अ थिंग कि कुछ करियर का बात है यहाँ पर। कुछ इनके रिलेशनशिप से ज्यादा बड़ा इनके लाइफ में करियर है, या किसी भी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में ये होंगे जो काफी ज्यादा इनसे सीनियर हो या ज्यादा नॉलेजेबल हो, या किसी वे में इनका कनेक्शन किसी ऐसे इंसान से हो सकता है जो बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा ऊपर हो किसी भी तरीके से। तो इनको लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उन्हीं की बात को मानना चाहिए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप चीजों को समझते हैं, मतलब आप एक बहुत बड़े लेवल पर हर चीज को समझ जाते हैं। तो ये इंसान नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रहे जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आई डोंट नो कि क्या है इनके साथ कि वो उनको ये लग रहा है कि आप उनसे ज्यादा, कुछ लोगों के अंदर ये होता है ना कि अगर कोई उनसे ज्यादा जानता हो या उनसे ज्यादा हो किसी भी तरीके से, तो वो उसको गलत फील करवाते हैं, उसको खराब फील करवाते हैं या उसको इंसल्ट करते हैं किसी न किसी वे में। तो बस यही हो रहा है यहाँ पर आपके साथ। शायद ये आपको बुरा लगे लेकिन ये बस यही काम कर रहे हैं आपके साथ। सॉरी, कार्ड्स उधर फ्लिप कर रहे हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी ये तकलीफ हो रही है, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है अपने भीतर, ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप अपने अंदर ये समझ रहे हैं कि आप दोषी हैं, आपका इसमें कोई गलती है। या क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा जब आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये आपके अंदर समझदारी तो है लेकिन आपके अंदर एक इनोसेंस भी है, एक भोलापन है कि आप लोगों के इरादों नहीं समझ पाते, उनके अंदर क्या छुपा हुआ है ना, ये नहीं समझ पाते। इंसान हमेशा ही अच्छा नहीं होता, उसके अंदर एक बुरा क्वालिटी भी होता है। तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल रहा है और आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपके मन में एक सुंदर सा पिक्चर बना हुआ है कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, लेकिन यह सिचुएशन आपको ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, दुनिया थोड़ी सी करप्ट भी है। और अगर आप गलत इंसान के चुंगल में फंस जाते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उससे आपको भगवान ही निकालते हैं और यहाँ पर वो आपको बचा ही रहे हैं। लेकिन आपका जो इनोसेंस है ना, ये आपको इसको मानने नहीं दे रहा है कि वो इंसान गलत है। बट ये रीडिंग कंफर्म कर रही है कि यस, आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा काम करिए जिसमें कि आप अच्छे हैं और वो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। कुछ भी, चाहे वो अपने आप को बिजी रखना, इंटरटेन करते हुए रखना, या बच्चों के साथ रहना, या उनके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना, जो आपको अभी अच्छा लग रहा है आप उसको उस काम को करिए। और ये जो आपको तकलीफ महसूस हो रही है, ये एक्चुअली में आपके, मतलब उस इंसान का, कहते हैं ना माइंड गेम, यस वो माइंड गेम जिसको हम कहते हैं, इस तरह से प्रेजेंट किया गया है ना सिचुएशन कि आपको लगता है कि कुछ है आपके अंदर गलती जिसके चलते ये हो रहा है, या सिचुएशन को ऐसे बनाकर आपके सामने रखा गया है कि आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें बिल्कुल सच है, जबकि वो सच नहीं है। एंड इसी को माइंड गेम कहते हैं। तो ये आपके भोलेपन का बहुत गलत यूज किया जा रहा है यहाँ पर। आप इस रिलेशनशिप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंड कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आई मीन व्हेन आई से एंड कर दें, उस इंसान को वैसे ही देखिए जैसे वो है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या कहा जा रहा है। उन्होंने आज तक जो कहा है और जो उन्होंने किया है,
जो कोई इंसान कहता है और जो वो करता है, अगर दोनों में अंतर है, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो इंसान झूठा है। दूसरा और कोई मतलब नहीं हो सकता। और आप जब उनकी बातों को सुनेंगे और जब उनका एक्शन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं समझना चाहते तो समय लग जाएगा, फिर आपको और तकलीफ भी होगी आपको।